हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 5 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं हैं तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप इसके बाह्य कोण के माप से कितनी डिग्री अधिक होगा। तो समझना। ओके, पहले इसमें आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। इट मीन्स बाह्य कोण है ना, निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं फ्रेंड? 360 और नंबर्स ऑफ साइड से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपका बाह्य कोण निकल जाता है। इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल। ओके, और इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या बनेगा फ्रेंड? ये 72 डिग्री। ओके, तो आपका बाह्य कोण निकल गया। इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री। क्लियर है? अब आपको इंटीरियर एंगल निकालना है, आंतरिक कोण, है ना। अब आंतरिक कोण निकालने के लिए, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए फ्रेंड क्या होता है? एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री। ओके, तो इंटीरियर निकालने के लिए 180 से हम लोग एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल निकाल चुके हैं 72 डिग्री। ओके, और सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 180 डिग्री। क्लियर है? ओके, अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि आंतरिक कोण का माप इसके बाह्य कोण के माप से कितनी डिग्री अधिक है। तो ये आपका बाह्य कोण हो गया, ये आपका आंतरिक कोण हो गया। तो देखो कितना अधिक है फ्रेंड, यहाँ पे दिख रहा होगा 36 डिग्री अधिक है। ओके, और यही आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है कि ABCDEF एक समषष्ठभुज है, रेगुलर हेक्सागन है फ्रेंड। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं। ओके फ्रेंड, रेगुलर हेक्सागन बनाना है फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है? ये आपका हेक्सागन हो गया। और बोला जा रहा है क्या, इसमें एंगल ADB का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबका नाम लगा लो। ये हो गया आपका ABCDE और F। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? अब पूछा जा रहा है एंगल ABD। तो ABD देखो कहाँ बनेगा, एंगल ABD। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनेगा, इसको बना लो। एक ट्रायंगल बन गया फ्रेंड। और एंगल ABD के बारे में बोला जा रहा है। ABD, इस एंगल के बारे में समझना फ्रेंड, ये एंगल पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझना। अब देखो, अब इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है ना। एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं इसका। पता होगा कैसे निकालते हैं, अभी मैंने सिखाया। 360 और नंबर्स ऑफ साइड से डिवाइड कर लेते हैं तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। ओके, डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? 60 डिग्री। 60 डिग्री का इसका एक्सटीरियर एंगल निकल गया। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लो, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया फ्रेंड आपका? 60 डिग्री। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लो तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया फ्रेंड, तो ये आपका लीनियर पेयर दिख रहा होगा पूरा, है ना। ये पूरा ही लीनियर पेयर दिख रहा होगा। क्लियर है? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120। 180 से सब्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, अब ये हेक्सागन का साइड है ना। रेगुलर हेक्सागन है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे फ्रेंड, है ना। इक्वल होंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गया। तो ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BCD में, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, 120 ये है तो ये कितना हो जाएगा? दोनों का सम 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड, और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका? AD क्या है? डायगोनल है ना। डायगोनल है तो डायगोनल है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये पूरा ही एंगल कितने का था आपका? 120 डिग्री का था ना। पूरा एंगल 120 डिग्री का था फ्रेंड। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। ठीक है,
इंटीरियर एंगल निकाल लो, मैंने यहाँ पे नहीं निकाला, इंटीरियर एंगल मैं निकाल लेता हूँ। देखो इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, 180 से 60 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 120 निकल गया, है ना। ये आपका इंटीरियर एंगल हो गया 120। तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है इसका डायगोनल, तो एक एंगल इसका 60 हो गया, तो ये भी एंगल आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास ये एंगल 30 है, ये 60 है, तो ये पूरा ही एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और ये पूरा एक लाइन दिख रहा होगा फ्रेंड, लीनियर पेयर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा फ्रेंड। बस हो तो गया, बन तो गया क्वेश्चन। इसका फाइंड करना है, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये ADB है ना, इसमें दो एंगल पता है 90 और 60, इसको निकाल सकते हैं ना, निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, ओके, तो करोगे 180 माइनस 150, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ये कौन सा एंगल निकला फ्रेंड, एंगल ADB। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना। देखो इसमें बोला जा रहा है एक नियमित बहुभुज की 6 भुजाएं हो जिनके आंतरिक कोण का माप इसके बाह्य कोण के माप से कितने डिग्री अधिक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी करा है, देखो फिर से कर लेते हैं। इसका ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं फ्रेंड, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड कितना है 6। ओके, काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 60 बन जाएगा ना, 60 डिग्री। ओके फ्रेंड, और यहाँ हम लोग ईच इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे फ्रेंड, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर 180 डिग्री होता है, तो 180 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, 60 को, तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री आपका इंटीरियर निकल गया। और यही दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है ना कि आंतरिक कोण बाह्य कोण से कितना अधिक है। देखो कितना अधिक है फ्रेंड, ये डिफरेंस देख लो कितना दिख रहा होगा आपको 60 का, और यही आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन समझना। यदि नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का माप उसके बाह्य कोण के माप से 90 डिग्री अधिक है ना। समझना, एक नियमित बहुभुज है, रेगुलर एक पॉलीगॉन है फ्रेंड, इसका आंतरिक कोण का माप उसके बाह्य कोण के माप से 90 डिग्री अधिक है, तो कितनी भुजाएं हैं, उसकी कितनी भुजाएं हैं, नंबर्स ऑफ साइड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो इंटीरियर एंगल है ये आपका, इंटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल ये हो गया, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल। ओके फ्रेंड, अब बोला जा रहा है यहाँ पे देखना उसके बाह्य कोण की माप 90 डिग्री अधिक है, तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल को क्या करते हैं, एक सिलेक्ट कर लेते हैं। किसका अधिक है फ्रेंड, आंतरिक कोण का, आंतरिक कोण की माप उसके बाह्य कोण से, तो एक्सटीरियर को एक सिलेक्ट किया तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा x प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है, समझना, ये लाइन पढ़ना फ्रेंड। क्लियर है। अब एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर कितना होता है 180 डिग्री, 180 लगा लो, सबको पता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये x और x कितना हो जाएगा 2x, और 180 से हम लोग 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 90 डिग्री। ठीक है, आप इसको काट सकते हो, ये 45 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू तो निकल गया 45 डिग्री। और x क्या था फ्रेंड, आपका एक्सटीरियर एंगल था, है ना, आपका एक्सटीरियर एंगल x था। तो नंबर्स ऑफ साइड निकालना है, नंबर्स ऑफ साइड निकालने के लिए हम लोग एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर लेते हैं 360 में, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, है ना। साइड निकालना है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो कितना है 45 से डिवाइड कर लो तो नंबर्स ऑफ साइड निकल जाएगा। ठीक है, ये नंबर्स ऑफ साइड निकलेगा फ्रेंड। चलो डिवाइड करते हैं। ओके, 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 1 मिनट, हाँ 8 बार में कट जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो 8 करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है कि 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज की एक आंतरिक कोण की माप पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। नंबर्स ऑफ साइड पता है फ्रेंड कितना है? 10 है, ठीक है। क्या आंशिक कोण पूछा जा रहा है तो एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। मतलब बाह्य कोण कितना हो जाएगा 360, ओके, अपन नंबर्स ऑफ साइड डिवाइड कर लेंगे तो आपका एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। कितना निकलेगा फ्रेंड? 36 डिग्री, है ना। 10 से 10 ये कट जाएगा तो आपका 36 डिग्री एक्सटीरियर एंगल निकल गया। ओके, क्लियर है? अब समझना, एक्सटीरियर एंगल निकल गया 36 डिग्री। यहाँ से ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल कितना निकलेगा? 180 माइनस 36 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 144 डिग्री, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है? 180 डिग्री। सबको पता होगा ये चीज़। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन समझना। यदि एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण की माप 120 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजा होंगी, ठीक है। इसका इंटीरियर एंगल गिवन है, कितना है फ्रेंड? 120 डिग्री। इसका एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? सबको पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, तो 180 डिग्री माइनस 120 कर लेते हैं तो आपका एक्सटीरियर एंगल निकल गया। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब नंबर्स ऑफ साइड निकालने के लिए आपको पता होगा 360 में हम लोग एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर लेते हैं। नंबर्स ऑफ साइड निकालना फ्रेंड, तो आपका 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर लो, ठीक है। कट जाएगा, 10 से ये कटेगा और ये 6 हो जाएगा, ओके। तो नंबर्स ऑफ साइड आपका 6 है, करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज की बाह्य कोण की माप क्या होगा, है ना। एक्सटीरियर एंगल पूछा जा रहा है। सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो 360 अपॉन नंबर्स ऑफ साइड कर लो। नंबर्स ऑफ साइड कितना है? 6। ये कटेगा फ्रेंड तो आपका 60 डिग्री करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। चलो 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण की माप 108 डिग्री है तो कितनी भुजा होगी। तो यहाँ से ये आंतरिक कोण है फ्रेंड, मतलब इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालना जानते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। क्यों करते हैं? अभी मैंने बताया कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर 180 डिग्री होता है ना। तो आप एक्सटीरियर निकालने के लिए 180 से सब्ट्रैक्ट कर लोगे इंटीरियर एंगल को, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो गया फ्रेंड? 72 डिग्री। अब एक्सटीरियर निकल गया, नंबर्स ऑफ साइड निकाल सकते हैं, है ना। नंबर्स ऑफ साइड क्या होगा? 360 अपॉन 72, ओके। क्लियर है? ये कटेगा, कट जाएगा ना फ्रेंड, 7 × 5 = 35, 5 से कट जाएगा, 5 टाइम कटेगा फ्रेंड। तो नंबर्स ऑफ साइड 5 हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन से बनना। बोला जा रहा है यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण गिवन है 128 होल 4/7 तो उसके विकर्णों की संख्या, ठीक है, और उसकी भुजाओं की संख्या का योग पूछा जा रहा है ना। नंबर्स ऑफ डायगोनल प्लस नंबर्स ऑफ साइड्स का सम पूछा जा रहा है ना। अब देखो ये समझना, आपका इंटीरियर एंगल गिवन है, ये इट मीन्स आंतरिक कोण गिवन है ना। कितना है फ्रेंड आपका? 128 होल 4/7 ये गिवन है, ठीक है। यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या निकलेगा फ्रेंड? 180 डिग्री और माइनस 128 4/7। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको आप कंसीडर कर लो 129, ओके। और इनसे 180 से 129 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? 51, है ना। और इनको सब्ट्रैक्ट कर लेने के बाद क्या हो जाएगा? 3/7, ठीक है। अब इसको लिख लो कंबाइन करके, क्या होगा आपका वैल्यू? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है।
तो ये हो जाएगा वैल्यू आपका 51 होल 3/7। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, ये बन गया। अब इसको फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 7। ठीक है, चलो ये आपका एक्सटीरियर एंगल निकल गया। क्लियर है? सिंपल सा मैंने क्या किया, 128 को 29 एक बढ़ा लिया फिर, और 180 से 129 को सब्ट्रैक्ट किया तो 51 आया। ठीक है, और फ्रैक्शन को भी हम लोग 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो बना क्या, 3/7। ये आपका होल हो गया और ये आपका पार्ट हो गया, है ना। कंबाइन करके लिख लिए 51 होल 3/7। ठीक है, ये आपका निकल गया क्या, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, पूछा जा रहा है यहाँ से नंबर्स ऑफ साइड निकाल लो पहले, है ना। नंबर्स ऑफ साइड निकाल लेते हैं। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है फ्रेंड, ध्यान देना। तो नंबर्स ऑफ साइड निकालने के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, नंबर्स ऑफ साइड निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका 360, है ना। ये 360 अपॉन 7 है तो 7 ऊपर लिख चला जाएगा। ठीक है, इसको काट लो, ये 360 तो कट गया, क्या बचा यहाँ पे 7, तो नंबर्स ऑफ साइड आपका 7 निकल गया। डायगोनल निकालना है, डायगोनल का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डायगोनल इक्वल टू होता है फ्रेंड n इंटू n-3 अपॉन 2, वेयर n इज नंबर्स ऑफ साइड, है ना। तो यहाँ पे साइड कितना निकाले 7, और 7 - 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा फ्रेंड। ये 2 से 4 कटेगा, 7 दूना 14, तो आपका डायगोनल निकल गया। और साइड है, दोनों का सम पूछा जा रहा है ना। सम कर लो, 7 + 14 क्या हो गया 21, आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह डायगोनल निकला है फ्रेंड, ये आपका साइड हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन समझना, एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 है ना। तो आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, योग का सम का ये होता है फ्रेंड n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसका वैल्यू गिवन है फ्रेंड क्वेश्चन में कितना 1260। ठीक है, लगा लो, डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से इन निकालना है। इन क्या नंबर्स ऑफ साइड है, 1 0 से 1 0 हटा लो और ये कट जाएगा, 18 7 जा 126 होता है ना। तो इनका वैल्यू क्या निकल गया फ्रेंड 9। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या निकलेगा फ्रेंड, ये साइड से निकल गया। ठीक है, साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब बोला जा रहा है इस बहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर, है ना। तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, बाह्य कोण। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड 360 अपॉन नंबर्स ऑफ साइड से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 9 चौके 36, मतलब 40 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल निकल गया, है ना। इंटीरियर एंगल निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर 180 डिग्री होता है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 180 से 40 को, है ना। तो आपका इंटीरियर एंगल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड 40 डिग्री, 140 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है ना। बोला जा रहा है ना आंतरिक और बाह्य कोण का के बीच का अंतर कितना है फ्रेंड 100 डिग्री का, है ना। और यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।